हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या एलसीएम एचसीएफ? यस, लेकिन किसका? फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल का। नॉर्मल एलसीएम, नॉर्मल एचसीएफ तो हमें जानते ही है निकालना, लेकिन आज मैं सिखाने वाला हूँ कि फ्रैक्शन या डेसिमल या फिर परसेंटेज में आए तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा फ्रैक्शन होता क्या है, तो हम जानते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मतलब है किसी भी का कितना पार्ट। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं एक सेब को 4 भागों में काटता हूं, एक पूरा सेब कितने पार्ट में कट गए? 4। तो अगर मैं एक पार्ट का फ्रैक्शन निकालूं तो उसका बनेगा 1/4। क्यों? क्योंकि उस सेब के टोटल कितने टुकड़े हुए हैं? 4। और उसका एक पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा? 1/4। और सभी पार्ट को अगर 1/4 ऐड कर दूं तो पूरा 1 निकल जाएगा। मींस किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। बात करते हैं फ्रैक्शन में, हमें जब लिखते हैं तो एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जानते हैं एक एग्जांपल से कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और किस तरह के एलसीएम एचसीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए 8, 12, 16 इसका निकालते हैं हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है जो आपको पता है। तो ये आ गया 48, 8, 12, 16 का एलसीएम। बहुत सिंपल तरीका। एचसीएफ इसी का कैसे? 2 × 2 × 2 इस तरह से आपको निकालना है इसका एचसीएफ। अभी मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके के एलसीएफ निकालने का तरीका आपको सीखना होगा। अगर नहीं आता तो यहाँ से सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। एचसीएफ निकालने के लिए जिस नंबर का भी हमें निकालना है उन सभी को हमें पहले उसका फैक्टर करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने हैं, और उन सभी का मल्टीपल उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे कि 8 है तो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 12 है 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। अब हमें देखना होगा इन तीनों नंबरों को कौन कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये 3 आ गए कॉमन। ऐसे ये 3 कॉमन। अब एक 2 तो आ रहा है इसमें लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं है। 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो मतलब ऐसे नंबर जो तीनों में आ रहे हो उनको हम ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन हमारा सिर्फ एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 × 2 तो हो गया 4। तो हमारा एचसीएफ आ गया 4 और इसी नंबर का एलसीएम आया 48। तो ये तो आपको पता ही होगा ये तरीका। लेकिन अब हम निकालना सीखेंगे फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम। तो मैंने एग्जांपल लिया 4/3, 8/6, 12/5। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। इस फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमें फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो हमें क्या करना है, बस दिमाग में ये रखना है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो न्यूमरेटर नंबर को एक तरफ लिख लेंगे 4, 8, 12 और इसका निकाल लेंगे एलसीएम।
तो एलसीएम कितना आ गया 24। और जो नीचे वाला नंबर होगा मीन्स डिनोमिनेटर, उसका निकाल लेंगे हम एचसीएफ 3 6 5। तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 इंटू 5। आप देखोगे इन तीनों में से कोई भी चीज जो है कॉमन नहीं आ रहा है सिवा एक के। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो हमारा इस नंबर का, इस फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम क्या निकल आ गया 24/1। तो ऊपर हम न्यूमरेटर वाले जो एलसीएम आया है उसको लिखेंगे और नीचे एचसीएफ को। हमें जब भी किसी भी फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालना है तो उस फ्रैक्शन नंबर को हमें पहले समझना है, उसके बाद सबसे ऊपर जितने भी न्यूमरेटर होंगे उन सभी का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले मीन्स डिनोमिनेटर नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, मीन्स एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और उसको लिख देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो रूल क्या हो गया? रूल हो गया एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम किसका निकालना होगा? एलसीएम न्यूमरेटर का और एचसीएफ डिनोमिनेटर का। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं एचसीएफ निकालना। उसके लिए मैंने पहले से एक एग्जांपल लिख रखा है 8/4, 4/9, 12/18। सो जब भी हमें एचसीएफ निकालना है किसी भी एक फ्रैक्शन का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है उन नंबर को लेंगे, उसका निकाल देंगे एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर होगा उनका निकाल देना है एलसीएम। और जो एचसीएफ आएगा न्यूमरेटर का ऊपर लिख देंगे और जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का नीचे लिख देंगे। जस्ट अपोजिट ऑफ एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। तो निकालते हैं हम एचसीएफ 4 इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये आ रहा है, और क्या आ रहा है? ये। तो इसका एचसीएफ का निकल गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो न्यूमरेटर नंबर का मैंने निकाल लिया एचसीएफ। अब मैं डिनोमिनेटर वाले का निकालूंगा एलसीएम। तो 4, 9, 18। तो एलसीएम आ गया 36। तो अब एलसीएफ क्या है? 4। एलसीएम क्या है? 36। तो ये मेरा निकल गया इस फ्रैक्शन का एचसीएफ। तो आप अब समझ चुके हैं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर का, तो हमें न्यूमरेटर नंबरों का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर नंबर का एलसीएम। एचसीएफ को ऊपर लिखेंगे, एलसीएम को नीचे। और अगर हमें एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो हमें न्यूमरेटर वाले का एलसीएम और डिनोमिनेटर वाले का एचसीएफ, और उसको ऊपर नीचे लिख देंगे और इस तरह से हमारा निकल जाएगा एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेट इज परसेंटेज और डेसिमल की तरफ। अगर मुझे इसका निकालना हुआ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो सिंपल सी बात है, मैं पॉइंट हटाऊंगा और 10 लिख दिया, पॉइंट हटाया, 10 लिख दिया, पॉइंट हटाया और 10 लिख दिया। तो ये हो गया 45/10, 35/10, 25/10, और ये आ गया फ्रैक्शन में। आप इसका आसानी से निकाल सकते हो एचसीएफ एंड एलसीएम, जो मैंने जस्ट अभी बताया है। तो ऐसे ही अगर परसेंटेज आया तो क्या करेंगे, जैसे कि 45%, 75% एंड 50%। अगर इन परसेंट का हमें निकालना हुआ एलसीएम या एचसीएफ, तो सेम
सिंपल सी बात है, हमें परसेंटेज के बारे में सोचना ही नहीं है। या फिर आप इसे फ्रैक्शन में बदल दो या नॉर्मल तरीके से निकाल दो। तो जैसे इसको 45% है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा सभी को 100 से। तो ये हमारा निकल गया 45/100, 75/100, 50/100। अब ये आ गया फिर फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। सो ये है तरीके एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। तो ये रहे 3 क्वेश्चन जो करना है आपको, और इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूँ उन सभी का नाम जो देने वाले हैं सही जवाब। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। दिस चैनल द सुमित सर।